हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपके अंकुर कृष्णदास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की सीरीज में। तो कल हमने चर्चा करी थी श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय से, पहले स्कंद से 7वें श्लोक पर। तो आज हम चर्चा करेंगे 8वें श्लोक पर। तो आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं, उसके बाद में प्रारंभ करते हैं चर्चा को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमे ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं 8वें श्लोक पर श्रीमद् भागवतम से। पहले श्लोक लेंगे। वेत्थिये त्वं सौम्या तत् सर्व तत्व तस्तु दनुग्राहात् भूरियु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुप्तमप्यातु युत। ये 8वां श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय से। तो अब इसके जो संस्कृत है, इस श्लोक की एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। वेत्य पूर्ण रूप से निशांत, त्वम आप, सौम्य शुद्ध तथा सरल व्यक्ति, ततु वह, सर्वम समस्त, ततवत वास्तव में, ततु उनका, अनुग्रहत अनुग्रह से, ब्रूयु कहेंगे, स्निग्धस्य विनीत, शिष्यस्य शिष्य का, गुरव गुरुजन, गुहाम गुप्त रहस्य, अपि उत से युक्त। तो ये हमने संस्कृत के श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ हमने जाना। तो आइए अब हम इसका अनुवाद जानते हैं हिंदी में। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह के अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। कौन कह रहे हैं? श्री सूत गोस्वामी को, कि आप हमें वैज्ञानिक ढंग से बताएं जो आपने उनसे सीखा है श्रीमद् भागवतम में। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करना तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। आध्यात्मिक जीवन क्या है? जो आपके गुरु हैं, जिस गुरु परंपरा में आप हैं, जो आपके गुरु हैं, जिससे आप क्या कहते हैं, दीक्षा दी है जिन्होंने, और जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, तो आप उनको तुष्ट कैसे करेंगे, उनको संतुष्ट कैसे करेंगे? भगवान की सेवा करके। क्या? भगवान की सेवा करके आप अपने गुरु को संतुष्ट कर सकते हैं। और जो उनके बताया हुआ मार्ग है गुरु का, उस पर आपको चलना है, उससे ऐसे डगमगाना नहीं है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में से इस प्रकार कहा गया है। मैं अपने गुरु के चरणार विंदों में नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं अपने गुरु के चरणार विंदों में नमस्कार करता हूँ। कौन? शील विश्वनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपने गुरु को संतुष्ट नहीं करेगा तो भक्ति के मार्ग में
क्या कहते हैं, विघ्न आते हैं, अड़चने आती हैं, वो भक्ति प्रॉपर भक्ति नहीं कर पाता, भगवान की सेवा नहीं कर पाता, गुरु की आज्ञा को नहीं कर पाता। तो इसलिए गुरु का आश्रय बहुत जरूरी है। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे, बड़े विनम्र भाव से उनकी आज्ञा का मानना शुरू करे, उस आज्ञा पे चलना शुरू करे शिष्य आध्यात्मिक गुरु के। शील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रेत थे, अतः उन पर विद्वान एवं सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा शील व्यास देव तथा अन्य गुरुओं की कृपा सृष्टि थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पर नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्व विश्वास था कि शील सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्ति हैं, क्योंकि वह गुरु परंपरा से ज्ञान लिया हुआ था और उस ज्ञान को वो सुनना चाह रहे थे नैमिषारण्य में, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। इसीलिए ऊंचा आसन लगाया गया कि सूत गोस्वामी जी यहाँ पर बैठकर श्रीमद् भागवत की ज्ञान को इस मनुष्य योनि के लिए बताएं। तो आप सभी भक्तों से, माता जी से, प्रभु जी से यही विनती है कि आप अपने भौतिक जीवन को तो बड़े अच्छे तरीके से आप जी रहे हैं, सुबह आप पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि ये तो बहुत ही टाइम जो हमारा एक एक दिन घट रहा है, एक एक दिन, क्या एक एक दिन है, हम अपना जन्म दिवस बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, ये नहीं पता कि आप मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आपकी 50 साल उम्र थी तो 1 साल उसमें से कम हो गया और अपने जीवन को हमने कहीं में व्यतीत कर दिया, भोगों में, धन अर्जन में, लेकिन हमने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करी और उस पर हम चल भी नहीं रहे, भगवान का आश्रय भी नहीं ले रहे। क्या कह रहे हैं, माया का आश्रय अभी आप लोगों ने लिया हुआ है और ये माया बड़ी छलनी है, ये सबको ठग लेती है। तो जो आप देख रहे हैं वो असल में है नहीं, वो झूठा है। तो हमें क्या करना है, हमें गुरु का आश्रय लेना है, श्रीमद् भागवतम का, भगवद गीता का आश्रय लेके अपने इस भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन में कन्वर्ट करके हमें चलना है। क्योंकि जब हम इस शरीर को त्याग देंगे उस समय ना हमारा धन होगा, ना बीवी होगी, ना बच्चे होंगे, ना माँ होगी, ना पिता होंगे और ना ही सहपाठी होंगे, ना धन होगा, कोई नहीं कुछ भी होगा। तो इसलिए हमारी आपसे यही विनती है कि आप जल्द से जल्द आध्यात्मिक के मार्ग पर चले, अपने भौतिक जीवन को जीते हुए। तो आज यहीं पे चर्चा विराम करते हैं। हरे कृष्णा सभी।